नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को लगातार मिट्टी में मिलाया जा रहा है और इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में अब से थोड़ी देर में बड़ी बैठक होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी कल हमने आपको जानकारी दी थी कि रात 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। विचार मंथन वहां पर किया जा रहा था। आगे भारत का अगला और बड़ा कदम क्या होने वाला है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है और अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। तमाम आला अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। CDS अनिल चौहान भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है और दूसरी तरफ दिल्ली में एक के बाद एक बैठकों का दौर भी जारी है। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की बेहद बड़ी हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख CDS अनिल चौहान के साथ बैठक की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की थी और आज फिर रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक। और राजस्थान में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमला नाकाम किया गया है। फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। बालोतरा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। बालोतरा का बायतू जिला है जहां पर फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए। भारतीय सेना ने आकाश में ही इसे नष्ट कर दिया। बाड़मेर में भी एक प्रोजेक्टाइल का मलबा मिला है। नागरिक क्षेत्रों को पाकिस्तान लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके तरफ से भले ही मिसाइल दागी जाए या फिर सुसाइड ड्रोन दागे जाए, सबका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आकाश में ही इसे मार गिराया जा रहा है। मलबा जो है वो जरूर मिला है। आप देखिए राजस्थान के बालोतरा की तस्वीर। बायतू इलाका है ये, जहां पर फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। रात में जिस तरह से यह हमला किया गया था फतेह 1 के जरिए, आप देख सकते हैं किस तरह से चिंगारी उठती हुई तेज आवाज के साथ सुनाई दे रही है। दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब यहां पर जाकर के मुआयना किया गया तो राजस्थान के बालोतरा के बायतू में आप देखिए फतेह 1 मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। परखच्चे उड़ गए हैं फतेह 1 मिसाइल के और ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में किसी भी तरह फतेह नहीं हो पाएगा। भारत उसे फतेह हासिल करने ही नहीं देगा, बल्कि उसे किस तरह से हथियारों के साथ मिट्टी में मिलाया जा रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के सिरसा में भी फतेह 1 मिसाइल के कुछ मलबे बरामद किए गए हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के बालोतरा की बायतू की तस्वीर है, जहां पर फतेह 1 मिसाइल के मलबा यहां पर गिरा हुआ नजर आया है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा का सिरसा, यहां पर भी मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए। दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के पस्त होने की एक और तस्वीर, राजस्थान के बायतू की तस्वीर है। मिसाइल का टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, टुकड़े टुकड़े हो गया है पाकिस्तान का ये मिसाइल। और जिस तरह से मिसाइल को टुकड़ा टुकड़ा किया गया, उसी तरह पाकिस्तान के आतंक के गढ़ों को भी हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, उसे लगातार नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तो हरियाणा की सिरसा की तस्वीर आप देख सकते हैं, खेत में किस तरह से अलग अलग जगह पर मिसाइल के टुकड़े नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि रात में तेज जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आज सुबह जब वो वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे तो मिसाइल के टुकड़े नजर आए। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तो मेरे लड़के की निगाह ऊपर पड़ी तो कहता पापा कोई चीज गिरने वाली है अपने ऊपर। तो मैं उठा, एकदम देखा तो ऐसे लगा जैसे ऊपर ही गिर रही है। तो मैंने फटाफट लड़के को उठा के अंदर भागने लगा। 6-7 सेकंड के अंदर थोड़ा आगे जाके ब्लास्ट हो गई और बहुत तेज धमाका हुआ। एकदम लाल रंग का गोला था, बहुत बड़ा। तो पता नहीं लगा कहाँ गिरा है। तो सुबह पता लगा तो पता भी हमारी चर्च है यहाँ पे, बिल्कुल हमारी चर्च के साथ ही गिरा हुआ है। सवेरे आई थी खेत में जी, आके देखा है, फिर यहाँ पड़ा था खेत में। मैं तो फिर मेरे सेठ के पास गया हूँ। मैं तो जब जाकर बताया, रात को 12:10-15 के बीच में एक ऊपर से लाइट आती है, बहुत तेज सी लाइट होती है। जब वो एकदम से ब्लास्ट होता है, बहुत जोर से धमाका करता है। उसके बाद वो यहाँ आकर गिरती है अपने पड़ोस में, क्षेत्रपाल कॉलोनी में जो खेत है वहां पर आकर उसकी वो जो मलबा है उसका यहाँ गिरता है। और आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार पाकिस्तानी ड्रोन्स, पाकिस्तानी मिसाइल रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर आम जन रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नीति और नियत में किस तरह से आप देखिए काम करता है, इसकी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन
उनकी हर एक कोशिश को, उनकी हर एक साजिश को नाकाम कर रहा है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। बायतू राजस्थान की तस्वीर, जहां पर फतह एक मिसाइल के टुकड़े मिले और दूसरी तरफ आप हरियाणा की भी सिरसा की तस्वीर देख रहे हैं। और उधमपुर में भी ड्रोन का मलबा मिला है, तस्वीर आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को नाकाम कर दिया। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना लगातार हमले की कोशिश कर रही है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम किया है। उधमपुर से ये बड़ी खबर। वहीं श्रीनगर में रिहायशी इलाके में हमले की कोशिश की गई है। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा आप देखिए, यहाँ पर मुआयना करने के लिए जब सेना के जवान पहुंचे तो यहाँ पर पाक ड्रोन का मलबा बरामद किया गया है। और दूसरी तस्वीर श्रीनगर की आप देखिए, ये रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पर कई घर हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। हैवी शेलिंग की तस्वीरें, आवाज रात भर आई है और आज सुबह जब आप देखिए हालातों की तस्वीर सामने आई, रिहायशी इलाके में हमला, आप देखिए किस तरह से खासा नुकसान पहुंचा है। युद्ध जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में ही देखा जा रहा है। जम्मू के कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक तो दूसरी तरफ सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हैवी शेलिंग की जा रही है। गोलीबारी की लगातार खबरें मिल रही है। और अब भी पंजाब हो, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, ये वो तमाम बॉर्डर एरियाज, बॉर्डर राज्य जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, उसको लेकर के सुबह हो या फिर रात मुस्तैदी तेज कर दी गई है। सुरक्षा जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती और उसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम लगातार यहां पर पूरे पुख्ता तरीके से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है। और ये चार तस्वीर जम्मू कश्मीर की, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे ज्यादा असर जहां देखा जा रहा है पाकिस्तान के हमले का, वो जम्मू कश्मीर ही है। ये चार हिस्सों की तस्वीर पाकिस्तान को हर बार हम पस्त कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों में खासा नुकसान भी हो रहा है। घरों को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। ये चार तस्वीरें धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। ये राजौरी की तस्वीर है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला किया, उनको हम नाकाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब ड्रोन गिरते हैं उसके बाद ब्लास्ट की भी आवाज आती है, धुआं भी नजर आता है। ये उसकी तस्वीर है। मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आप देखिए तेज धमाके के बाद ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने आम नागरिकों को निशाना बनाया और देखिए किस तरह से मकानों को खासा नुकसान पहुंचा है। जम्मू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यह मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हैवी शेलिंग की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं। ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि बॉर्डर एरिया है। हमने आपको लगातार जानकारी दी। पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, नौशेरा, अखनूर, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर एलओसी में सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और अब आप राजौरी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहां पर भारी गोलीबारी हुई और उसके बाद तेज धमाके के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। धुआं के साथ साथ आप देखिए कितना नुकसान पहुंचा है राजौरी में। सड़क पर मकानों का मलबा नजर आ रहा है। घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। बंकर्स में इन्हें पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बुरी तरह जनजीवन प्रभावित हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो भारत में किस तरह से मकानों को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी तस्वीर तो हमने आपको दिखाई। और अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से भारी तबाही मची हुई है। भारत ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये एयरबेस की तस्वीर है। 4 एयरबेस को हमने निशाना बनाया है, 6 मिसाइल हमने दागी है और ये दावा पाक आर्मी ने खुद किया है। चक्रवाल के पास, मुरीद एयरबेस के पास धमाका हुआ है। रावलपिंडी में हमने नूर खान एयरबेस के पास धमाका किया है, उसे निशाना बनाया। इसी तरह सुक्कुर एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। तो ये 2 तस्वीरें,
ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई कितनी तेज हो चली है। भारतीय सेना ने वीडियो जारी कर जानकारी दी है कि पाकिस्तानी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यहीं से ड्रोन संचालित किए जा रहे थे और उस लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। अब आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान के रहमियार खान एयरबेस की तस्वीर आप देखिए। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया और दूसरी तरफ आप देखिए एयरबेस को कितना खासा नुकसान पहुंचाया है भारतीय सेना ने। भारत के जवानों ने देखिए किस तरह से यहां पर हमला किया और ये कितना गहरा गड्ढा यहां पर हुआ है। पाकिस्तानी लॉन्च पैड ध्वस्त हुआ है और इसके साथ एयरबेस के पास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रहीम यार खान एयरबेस है पाकिस्तान का, बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता है। यहां से ही सेना के हवाई विमानों का संचालन किया जाता है। लेकिन अब आप देखिए यहां से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं ली जा सकेगी क्योंकि भारतीय सेना ने अच्छे से मेवा खिलाया है मिसाइलों का। रहीम यार खान एयरबेस पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट एयरबेस में ये शुमार रहा है। यहाँ पर कई लड़ाकू विमानों को लैंड कराया जाता है और आप देखिए कितना गहरा गड्ढा यहाँ पर हुआ है। तो ये तबाही का मंजर पाकिस्तान का है। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, आंख दिखा रहा है भारत को, तो अब आप देखिए किस तरह से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ है। रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें आप देखिए। इससे पहले हमने आपको रावलपिंडी की भी तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर भी एक एयरबेस को निशाना बनाया गया, एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद पूरा एयरबेस तबाह हो गया। तो यदि आप हमारे ऊपर मिसाइल दागेंगे तो भारत आपको किस तरह से करारा जवाब देगा, ये तस्वीर उसका उदाहरण है। और देखिए मैप के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि किस किस एयरबेस को निशाना बनाया गया है। भारत ने पाकिस्तान के इन 4 एयरबेस को उड़ा दिया है। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस, चक्रवाल का मुरीद एक्सप्रेस और इसी तरह रफीकी एयरबेस भी आपको दिखा रहे हैं। और सिंध प्रांत में सुकुर एयरबेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये एयरबेस पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये चारों एयरबेस लगातार यहां से जो फाइटर जेट है उनका संचालन किया जा रहा था। ना सिर्फ ये 4 एयरबेस बल्कि इसके साथ ही आप देखिए रहीम यार खान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। हमले के बाद किस तरह का वहां पर तबाही का मंजर है ये आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शोरकोट हो या फिर चक्रवाल हो, रावलपिंडी, सिंध प्रांत, इसके अलग अलग एयरबेस को निशाना बनाया गया है। खासा नुकसान इन एयरबेस को पहुंचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इससे पहले जब जंग हुई है तो इन एयरबेस का इस्तेमाल करके दुश्मन देशों पर कार्रवाई करता था पाकिस्तान, लेकिन अब उसे कार्रवाई करने के लायक भी भारतीय सेना ने नहीं छोड़ा है। इन 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये एक्सेप्ट किया गया है पाक आर्मी की तरफ से भी। इसकी जानकारी पहले पाक आर्मी की तरफ से ही दी गई कि 4 एयरबेस के पास जोरदार धमाके हुए हैं और एक नहीं एक के बाद एक कई धमाकों से इन तमाम एयरबेस को दहला दिया गया। तो भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट, आतंकी लॉन्च पैड को तो तबाह किया ही है, इसके साथ ही आप देखिए किस तरह से हमने उनके एयरबेस को भी निशाना बनाया है। तो ये 4 एयरबेस जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई अब भी जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और ना सिर्फ एलओसी बल्कि आप देखिए पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी किस तरह से हमारी मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है एयरबेस को। उसके 4 पिन पॉइंट टारगेट करके इन 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया। और अब आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान ने किस तरह से फतेह-1 को लॉन्च किया था। देखिए किस तरह से इन्होंने कोशिश तो की थी कि पाकिस्तान को दहला देंगे लेकिन खुद ही दहल उठे। आप देख सकते हैं पाक आर्मी के कुछ ये जवान नजर आ रहे हैं जो मासूमों को, निर्दोषों को निशाना बनाने के लिए फतेह-1 को लॉन्च कर रहे थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये लॉन्च तो कर रहे हैं लेकिन इसका असर कुछ नहीं होने वाला है। इसे क्योंकि बेअसर करने के लिए हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है।
यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया, यहाँ पर ये तुरंत ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए। आप देखिए भारत ने फतेह 1 को किस तरह से ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर इनकी लॉन्चिंग और यहाँ पर हमने किस तरह से इन्हें मजा चखाया है, इसे रात में ही ध्वस्त कर दिया। और आज सुबह इसके सबूत भी हमने आपको दिखाए कि राजस्थान के बैतूल में मलबा मिला है फतेह 1 का, किस तरह से ये जश्न मना रहे हैं। इनको ये लग रहा था कि फतेह 1 सिर्फ नाम रखने से अपने मिसाइल का आपको फतह नहीं मिल जाएगी। पाकिस्तान ने फतेह 1 को लॉन्च किया और हमने किस तरह से उनकी फतह को हार में तब्दील किया है, इसकी तस्वीर आप देखिए। रात में ही एयर डिफेंस सिस्टम से हमने आसमान में ही फतेह 1 को ध्वस्त कर दिया और फिर उसके बाद मलबे की तस्वीर भी सामने आई। बाकायदा सबूत आप देख लीजिए कि पाकिस्तान मिसाइल फतेह 1 को हमने किस तरह से मार गिराया। राजस्थान के बैतूल में इसका मलबा भी मिल गया है। F1 का फायदा। तो ये लोग जश्न मना रहे थे कि हमने फतेह 1 लॉन्च करके, इनको लग रहा था कि हमने जंग भी फतह कर ली, लेकिन जरा आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान के इस फतेह 1 को भारतीय सेना ने किस तरह से ध्वस्त किया है, उसकी तस्वीर आप देखिए। राजस्थान के बैतूल से मलबे की भी तस्वीर सामने आ गई है। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको दे दें। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान। अमृतसर के ऊपर हथियारबंद ड्रोन नजर आए हैं, खासा कैंट के ऊपर ड्रोन दिखे हैं। वायु रक्षा इकाइयों ने ड्रोन को तुरंत नष्ट कर दिया। सेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो अमृतसर हो या फिर अलग अलग हिस्से पंजाब के, आप देखिए किस तरह से लगातार ड्रोन के जरिए अलग अलग इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ कोशिश ही करता रह जाएगा, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार इन ड्रोन के पर खच्चे उड़ा दे रहा है। बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के साथ हथियारबंद भी थे और उन्हें किस तरह से वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत नष्ट किया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं राजेश राज का, रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास, और जिस तरह से बैक टू बैक अब पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है, भारत पर हमले कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब भी हम दे रहे हैं। नहीं करेंगे ऐसा शब्द, अपने आप को संयमित करेंगे ऐसा। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पहली बात तो ये कि सब कुछ, सारी जिम्मेदारी, जितनी सारी चीज़ें हैं वो सीधे जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने ही सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमला कराया और उसके बाद में जो भारत की जिम्मेदारी थी उसने जवाब दिया। आज भी भारत बहुत संयमित है, कोई सिविलियन पोस्ट पे भारत का अटैक नहीं है। वो सिर्फ जो आतंकी संगठन है उसके लॉन्चर पैड है उसको तबाह कर रहा है, उसको जो सपोर्ट कर रहा है उसको कर रहा है। लेकिन बौखलाया हुआ पाकिस्तान भारत के सिविलियन इलाकों पे हमला कर रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत तो है नहीं कि वो सीधे भारतीय सेना से दो चार कर ले, क्योंकि ज़बरदस्त मुँह की खानी पड़ रही है। हर बार पिट रहा है, हर दिन पिट रहा है वो, और जब पिट रहा है तो जनता को दिखाना है कि हम भी कुछ कर रहे हैं। तो वो सिविलियन इलाके पे वो वॉर कर रहा है और वहाँ से कैजुअलिटी की उसकी तस्वीरें आई है और वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। उसके हथियार, उसकी स्ट्रेटेजी आप देखिए कि कल ही वायुसेना के अधिकारी ने ब्रीफ किया कि अपने सिविल एविएशन यानी हवाई जहाज को वो उसने उड़ा दिया बीच ऑपरेशन के बीच में, ताकि लोग मर जाए और फिर भारत पे आरोप लगे कि देखिए इसने सिविल हवाई जहाज को मार करके गिरा लिया। युद्ध की स्थिति है, क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि बॉर्डर के एरिया पे भारत ने तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बंद किया हुआ है, एयर एविएशन सिस्टम, लेकिन वो ढाल बना रहा है। ये तो हरकत है पाकिस्तान की। और देखिए इस पूरी चीज़ों पे हम पहुंचे हैं आम लोगों के बीच में बातचीत करने कि पाकिस्तान की जो स्थिति है या वो जो है कैसे देखते हैं ये पाकिस्तान की हरकत, उसकी जो हिमाकत है। वो पाकिस्तान की जो हरकत है कायराना हरकत है, जो आम जनता को वहाँ पुलवामा में मारा। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान हमसे 3 बार युद्ध हार चुका है, फिर भी वो अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं समझ रहा। जी राजेश, पहली हमारी इकोनॉमी किस लेवल की है, उनकी इकोनॉमी किस लेवल पे, हमारा रक्षा किस बजट किस लेवल का है, उनका रक्षा बजट। क्या जवाब मिलना चाहिए इस बार? इस बार जवाब मोदी जी, रक्षा मंत्री, देश की सेना, तीनों एक दिशा में है। सबकी भाषा एक है कि जवाब तो देंगे और सिस्टम से देंगे। हम किसी भी सिविलियन पे वार नहीं करेंगे। क्या मिलेगा जवाब इस बार? 3 बार तो हार चुका है वो। तगड़ा जवाब मिलेगा। आर पार की लड़ाई लग रही है। मैं नहीं चाहता वार होए, वार शुरू तो हो जाता है फिर खत्म मुश्किल होता है, लेकिन उसकी शुरू तो किया है पाकिस्तान ने हर बार पाकिस्तानी शुरू किया है। इस बार ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा है और
जो सिविलियंस पे अटैक ठीक है राजेश, आप जनता से रिएक्शंस लेते रहिए, क्योंकि जनता की भी राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात अब बन रहे हैं तो इस पर जनता क्या सोचती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। आप देख रहे हैं IPC 24। तो पाकिस्तान के लगातार हमलों का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उधमपुर में ड्रोन का मलबा मिला है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक ड्रोन का मलबा मिला है। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम कर दिया है। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने हमला किया है। पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और उसके हमलों का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उधमपुर में ड्रोन का मलबा मिला है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा यहां से बरामद किया गया है। भारत एयर डिफेंस ने ड्रोन को नाकाम किया है। श्रीनगर में भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसे भारत ने नाकाम किया। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं रिहायशी इलाकों में हमलों के बाद की ये तस्वीरें हैं। श्रीनगर की ये तस्वीर है, दूसरी तरफ उधमपुर की तस्वीर, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन का जो मलबा है वो बरामद किया गया है। और हमारे साथ भोपाल और रायपुर से हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हरप्रीत कौर रीन और रायपुर से राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, लगातार हमले हो रहे हैं और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। लोगों का क्या सोचना है वहां पर, बताइए। बिल्कुल, लगातार 3 से 4 दिन से हमले जारी हैं और इसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तान को भारतीय सेना दे रही है। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो गुजरात से घूमने आए हुए हैं और गुजरात का भी, अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है कि वहाँ पर भी लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है। लोग मौजूद हैं, हम लोगों से ही बात करेंगे कि भारतीय सेना मुँह तोड़ जवाब देते हुए नज़र आ रही है और दिया भी है जवाब। बिल्कुल दिया है और देना भी चाहिए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो फ़ौज है और जो जनरल जो है वही ये काम कर रहे हैं। आम पब्लिक को, पाकिस्तान की आम पब्लिक को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे भाई लोग हैं, लेकिन ये जो जनरल है उनको सबक सिखाना चाहिए। मैं बोलता हूँ मोदी जी से कि जनरलों का जनाजा निकालिए और उनको बताइए, ताकि वो फिर मोदी जी के नेतृत्व में ये मुमकिन हुआ है। अगली सरकार के समय ये नहीं हो सका, मगर मोदी जी ने करके दिखाया। अभी पाकिस्तान भूखमरे पे है, फिर भी अपना वो बताने के लिए अभी वो हमारे पर जो कर रहा है। हमारे यहाँ जो कच्छ में जो भूत सिटी है, वहाँ एक गए नाइट को उन्होंने 6 या 7 ड्रोन डाले हैं, वो सब हमने नाकाम कर दिए हैं। हमारा तो वही है कि पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाना जरूरी है आज। बिल्कुल, आप महिलाएं, आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे जो सबक सिखाया जा रहा है और ज़्यादा सबक सिखाया जाए, इतना काफ़ी है? और ज़्यादा सबक सिखाना ही चाहिए। वो आतंकवाद ख़त्म होना ही चाहिए। जो हमारे सैनिकों हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनका हमें उनका हौसला बढ़ा के हम ये कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको ऊपर हमको नाज है। आतंकवादों तो मिटाना ही चाहिए। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए, ये वो लोग हैं जो मोर्चे पर भले ही नहीं हैं, लेकिन मोर्चे पर जो सैनिक डटे हैं, जो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसके लिए यहाँ से ये उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मुंह तोड़ जो जवाब अब हमने? हरप्रीत, आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल, जनता का जोश जो है वो हाई है और होना भी चाहिए। इस वक्त पंजाब के गुरदासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिसाइल हमला यहां पर नाकाम हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। पंजाब के गुरदासपुर में मिसाइल हमला नाकाम हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को धराशायी कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। गुरदासपुर में मिसाइल हमला नाकाम हुआ है और भारतीय सेना
हमारे भारतीय जवान लगातार पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक ये करतूत, पंजाब के गुरदासपुर में एक बार फिर से मिसाइल हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों का आज चौथा दिन है। देखिए, गुरदासपुर से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। मिसाइल अटैक यहां पर हुआ है। पाकिस्तानी मिसाइल यहां पर दागी गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। पंजाब के गुरदासपुर से ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर मिसाइल अटैक हुआ और लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई है देखने के लिए जवाबी हमले से। पाकिस्तान में दहशत है, डर का माहौल है और देखिए लगातार पाकिस्तान इसी वजह से मिसाइल अटैक कर रहा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरदासपुर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल गिरी थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। टुटी है ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਬੜੇ ਡਰ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ 30-35 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਚੌੜਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਧਮਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ तो देखिए, ये लोगों का कहना है, लोगों में डर और दहशत का माहौल है। जाहिर तौर पर जब ऐसा कुछ होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उनमें डर का माहौल होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, लेकिन डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय सेना के जवानों पर हमें पूरा भरोसा है। और चलिए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार जो लोगों का सोचना है, भारतीय जनता क्या सोचती है इस हमले को लेकर, इस युद्ध को लेकर। और हमारे साथ राजेश राज जो रायपुर से जुड़े हुए हैं, अभिषेक सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए। राजेश, क्या सोचती है जनता, बताएं। जी जी बिल्कुल, हम जनता के बीच आपको लेकर के चल रहे हैं। और क्या सोचती है जनता इस भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो युद्ध के हालात हैं उस पर। और देखिए, हमारे साथ एक रिटायर्ड कर्मचारी जुड़ रहे हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है, आपने तो अपने जीवन में कई ऐसे देखे होंगे। इस बार जो भारत पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, क्या देख रहे हैं और क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? अभी वर्तमान में जो स्थिति है, मतलब जो है अभी तक भारत ने जो है 1962, 1965, 1971 में जो भी लड़ाई लड़ी है उसमें भारत जो है उससे रिवर्स मतलब ये हुई है। और इस समय जो है भारत की जो है ज़बरदस्त तैयारी है। भारत की सेना भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो है अच्छे तरीके से लड़ रही है, मतलब जो है। और करीब करीब भारत विन विन पोजीशन पे है। लेकिन अभी वस्तुस्थिति ये है कि भारत के अंदर जो है वो लोग जो है ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि यहाँ के जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट हो, मतलब जो है, या भारतीय जनता को गलत मैसेज दे। वो झूठ प्रचार भी बहुत कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, वो तो कर भी। अच्छा, बीइंग ए नागरिक, आप एक आम आदमी के तौर पे आप क्या सोच रहे हैं, कितना सपोर्ट देश के साथ है, क्या जज्बा है आम लोगों का? अरे हम तो भाई भारत के नागरिक ही, हमारा देश है, मतलब जो है इसके बाहर हम कहाँ जाएंगे, मतलब जो है। तो हर आदमी पे देश प्रेम होना चाहिए, मतलब और जो है हर नागरिक को संयम भी बरतना चाहिए। और मतलब जो है किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए। पूरा भरोसा है सेना पे कि हमको एकदम टेंशन नहीं लेना है। पूर्ण रूप से सेना पे भरोसा है। हमारी इकोनॉमी किसी भी लेवल पे नुकसान में नहीं जाएगी। हमारे पूर्वज हमें समझा के गए हैं कि हमारा रक्षा क्या होना चाहिए, हमारी बजट क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे भारत आत्मनिर्भर है। भारत आज दुनिया की चौथी शक्ति है और वो सेना में चौथे नंबर पे है। हम जनसंख्या पे नंबर 1 पे हैं। तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत आंख दिखा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही भरोसा ना सेना को ताकत भी देती है कि जब जनता इस तरह से कहती है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी सेना, तो पूरे तरह से खड़े हैं सेना के साथ, देश के साथ। और क्या लग रहा है इस बार पाकिस्तान का एक अल्टीमेट इलाज हो जाएगा, फाइनल इलाज हो जाएगा? पूरा जड़ से इलाज होना चाहिए। ये बार बार का नहीं चलेगा। इस बार आर पार की ही लड़ाई है और वो कहीं हमारे आगे नहीं टिकते। इस बार कहीं नहीं टिकते और देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। मैं तो ये 100% कहता हूँ। और आने वाला समय
हिम्मत दिखाने का है। हिम्मत दिखाने, अच्छा ये एक आम आदमी पे जिम्मेदारी होती है जब देश ऐसे युद्ध के हालात में हो, महंगाई होती है, कुछ दुख तकलीफ की तस्वीरें भी आएगी, जनता उसमें विचलित ना हो, एकता बना करके रखे। क्या वो जनता समझती है? बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लोगों की सोच आप हम तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों पर जनता को पूरा भरोसा। इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। धमाके के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद से ही लोगों में डर और दहशत का माहौल है। लाहौर में ये बम धमाका हुआ है जिसकी तस्वीरें IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। रिहायशी इलाके में देखिए ये हमला हुआ है। लाहौर में यहां पर बम धमाका हुआ है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं ये धमाका कितना जोरदार रहा होगा। लाहौर में ये जोरदार धमाका हुआ है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों में हमारे हमले कर रहा है, लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारत जो है उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसी से आप समझिए कि पाकिस्तान की जो सोच है वो क्या है। फिलहाल लाहौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर धमाके के बाद यहां पर दहशत लोगों में बनी हुई है। और चलिए अंबिकापुर से हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बताएंगे कि आखिर जनता इस युद्ध के बारे में क्या सोचती है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जनता का क्या सोचना है। अभिषेक। बिल्कुल, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी तब से ही ये माना जा रहा था कि जो पाकिस्तान है उसका दूसरा पर्याय बन चुका है, जो कि आतंकवाद का दूसरा पर्याय बन चुका है। ऐसे में भारत की सेना काफी शौर्य पराक्रम वाली मानी जाती है और यही कारण है कि आज जब युद्ध शुरू हुआ है तो भारत हर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कि आप देखिए कि अंबिकापुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, काफी उत्साहित हैं। भारत माता के जयकारे के साथ जो यहाँ पर युवा हैं वो ये मान रहे हैं कि जो भारत है वो भारत की सेना पाकिस्तान के हर मंसूबों को एक तरह से नाकामयाब करेगी। ये बताइए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है, क्या लगता है कि भारत की सेना किस तरह से का जवाब दे रही है पाकिस्तान को? देखिए, जिस प्रकार से घिनौना कार्य आज पाकिस्तान कायराना काम पाकिस्तान कर रहा है, सिंदूर जो अपना सेना के द्वारा बहुत ही जोरदार उनके जवाब दे रही है और इस बार ऐसा जवाब पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मिलना चाहिए कि पाकिस्तान का नक्शा ही पाकिस्तान का नक्शा ही मिट जाए। पाकिस्तान का जो नक्शा है वो मिट जाए। लगातार जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है। इस बार क्या लगता है कि मुंहतोड़ जवाब मिल पाया पाकिस्तान को? निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय सेना है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बार बार जो हरकतें कर रहा था पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों के माध्यम से और हमको परेशान कर रहा था, लेकिन आज जब वो पहलगाम में जो घटना किया उसके पश्चात जो हमारे तरफ से जो कार्रवाई किया गया, जो एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो हमला किया, उसके बाद हमारी जवाबी कार्रवाई में जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, आतंकी संगठन के जो कैंप थे वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको और पुरजोर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंक का गढ़ बना हुआ है, आतंकी पैदा करता है, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से आपके माध्यम से पता चलता है कि खाने के लिए उनके पास नहीं है, लेकिन लड़ाई करने के लिए कौन सी ऐसी शिक्षा मिल रही है, कौन सी ऐसी मानसिकता डेवलप हो रही है कि वो आतंकी पैदा हो रहे हैं वहां पे, आतंकी पैदा हो रहे हैं। और देखिए नारी शक्ति भी है हमारे साथ। ये बताओ, जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया है, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से सेना के जवान यहाँ पर पराक्रम दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बताओ जी, तुम कहना चाहोगे बेटा? क्या जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? कोई बोलना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लगातार जो घटनाएं होती हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है? ये देखिए कि और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि जिस तरह से आतंकवादी जो एक तरह से संगठन जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं, क्या इस तरह के जवाब दें? और पीओके पर भी भारत का घुसपैठ हो चुका है, भारत वहां आगे बढ़ चुका है। जी बताइए आप। देखिए, आज की स्थिति जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होने वाला है बहुत गंभीर मामला है और आने वाला दिन में हमारे भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी और दे रही है।
उनके सारे मिसाइलों को नष्ट करे जा रहे हैं। और आज हम लोग भारत जीतेगी, पाकिस्तान हारेगी, ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। चारों तरफ हमारे भारत युद्ध पे युद्ध छेड़े जा रहा है। जो पाकिस्तान उसको नस्ता मुक्त करते जा रहे हैं। भारत का आर्मी सेना लोग से हमारे निवेदन है कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दें ताकि हमारे भारत सुरक्षित रह सके। जिस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं, अब भी वो लगातार हमले जो करता है आम सिविलियन को मार रहा है, पर भारत ने जब अब कार्रवाई की थी तो वहां पर जो आतंकी संगठन है उन पे कार्रवाई की थी। किस तरीके से देखते हैं इसे? भारत बहुत ही नपे तुले तरीके से अभी तक कार्रवाई कर रहा था, लेकिन अब जो है भारत को जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपना अखंड भारत जो पीओके है उसको अब अपने में मिला लेना चाहिए। यही भारतवासियों की इच्छा है और पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में विभाजित करके सदा के लिए इस बीमारी को समाप्त कर दिया जाए, यही देशवासियों की और सबकी इच्छा है। देखिए, जो लगातार जो जिस तरह से नापाक हरकतें पाकिस्तान करता रहता है उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन पीओके की मांग रही है कि पीओके जो कि पाकिस्तान में अधिग्रहित कर लिया है उसे भारत को वापस देना चाहिए। क्या लगता है कि इस बार जो लगातार जो भारत के जो यहाँ पर कार्रवाई होती थी उस पर शांत रहता था भारत, तो लगातार पाकिस्तान के मनोबल बढ़ रहे थे? बिल्कुल। आज जब भारत यह चाह रहा है, पूरे देशवासियों का यह एक सपना है और हर भारतवासी एकता के साथ यह लड़ाई लड़ना भी चाह रहा है। पीओके को अवश्य ही अब हिंदुस्तान में शामिल कर लेना चाहिए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए अब समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, हम सुन पा रहे हैं लोगों का क्या कहना है, गुस्सा कितना ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, उसका नामो निशान मिटा देना चाहिए, ऐसा लोगों का सोचना है। फिलहाल लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।